हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल हेलो स्कूल। दिस इज अजीत सिंह। जैसे कि आपको पता है, हमने 10th क्लास का ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था, एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स और उसमें हमने एक थ्योरम को समझा था जो क्या थी, इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम या फिर एल्गोरिथम, उसको कुछ भी नाम से कह सकते हैं। वो क्या थी, ओनली क्या था कि डिविडेंड इक्वल जो रहेगा वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल रहेगा, जहाँ रिमाइंडर क्या होता है जीरो या जीरो के इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा रहेगा और डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। तो आज के जो हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1। हम उसको अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है, ये लिखा है यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें 135 एंड 225। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220 और थर्ड क्वेश्चन है इसमें 867 एंड 225। हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, इसको ही सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है यूज इक्वल डिवीजन थ्योरम को। ठीक, तो इक्वल डिवीजन थ्योरम क्या है, उससे पहले इसको समझते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, लेमा या फिर थ्योरम। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, एक क्या है 2 और दूसरा क्या है 5। हमने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 5 से। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो क्या आने वाला है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ कितना बचेगा 1। तो आपको पता है ये क्या है, क्वोशिएंट, ये क्या है डिवाइज़र, ये क्या है रिमाइंडर और ये नंबर है क्या, डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड को ऐसे लिखने लगूँ 5 = 2 × 2 और +1, तो ये इक्वेशन जो वेरीफाई हो जाएगी। बस इसी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ जो होगा वो क्या होगा, डिविडेंड इक्वल ये नंबर क्या है डिवाइजर मल्टीप्लाई ये नंबर क्या है क्वोशिएंट और प्लस नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है रिमाइंडर। अब यहाँ जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइजर से तो छोटी होगी बट ज़ीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ी हो सकती है। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन जो क्या दिया है 135 और 225 के एचसीएफ फाइंड करना यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 135 और 225 में नंबर छोटा कौन सा है। तो ऑब्वियस आपको पता चल रहा होगा कि 135 ही क्या है, छोटा है। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो 225 को डिवाइड करना है किससे, 135 से। तो समथिंग आपको पता है कि 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 और यहाँ बचेगा 1। सॉरी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9। क्लियर, 135 से जब डिवाइड किया 1 टाइम्स तो कितना आया 135, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 90। अब यहाँ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगी, डिविडेंड यहाँ कितना है 225 इक्वल डिवाइजर कितना है 135 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। क्लियर, अब यहाँ क्या लिखना है आपको, सिंस रिमाइंडर कितना है 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो वी कैन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
हम इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई किस किस के बीच में करना है, इस 90 और 135 के, मतलब डिवाइज़र और रिमाइंडर के। तो ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, कितना बचेगा 5 और यहाँ 4। तो इसको क्या लिखेंगे 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना है 45। सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। तो इस बार क्या करना है 45 से डिवाइड करना है 90 को 2 टाइम्स। अब रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। अब क्या लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0, so HCF of 135 and 225 135 and 225 is, अब लास्ट स्टेप में जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब उस टाइम जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा HCF। तो 45 आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 196 एंड 38220, और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो नंबर क्या है, ये 196 इज लेस देन 38220। तो हमें क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 196 से 38220। अभी 382 है और 196 तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो आ जाएगा 196 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 में से बन गए 1। अब क्या उतारेंगे 2। अब कितने टाइम्स जाएगा लगभग ये, अब देखो क्या करते हैं, लास्ट नंबर काट के देख लो, ये बचेगा 19 में बचेगा 186। तो 19 का टेबल हम 186 में इजीली रीड कर सकते हैं। तो 19 बन जा 19, 92 जा, तो समथिंग मेरे हिसाब से कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स इसको रीड करेंगे टेबल को। 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, कैरी 8, 9 बन जा 9 और 8 17। इसको करेंगे माइनस, यहाँ 2, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचेगा 7, बस इतना ही बचेगा। अब क्या ले लेंगे 0। अब इसको टेबल को पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स समथिंग जाएगा, 5 टाइम्स 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 3 48 और 5 बन जा 5 9 4 9। तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब इसका जो काम था वो एक ही स्टेप में हमारा हो गया। तो यहाँ यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड लेमा क्या है कि डिविडेंड जो होगा मतलब 38220 इक्वल डिवाइजर कितना है 196 मल्टीप्लाई क्यूसेंट कितना है 195 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो अब आपको पता है कि जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर रहेगा वही क्या कहलाएगा HCF। सो HCF ऑफ किसका 196 एंड 38220 इज 196। ये आपका होगा आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए है, इसको करके आप देखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी ओड इंटीजर्स, हमने कल एक क्वेश्चन किया था इसमें ऐसा बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। अब पॉजिटिव ओड इंटीजर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 एंड सोन
ये सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ओड इंटीजर्स। अब जो भी ओड इंटीजर्स होगा वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 मीन्स इस प्रकार 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म का होगा। हमें ये प्रूफ करना है और यही हमसे सवाल में कहा गया है। तो आइए करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ओड इंटीजर्स क्या हैं। ये सारे के सारे क्या है, ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पहली बात तो पॉजिटिव होंगे। ओड मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे और ये इंटीजर्स आपको पता ही है। क्लियर। चलो अब वो क्या कह रहा है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। मैंने आपको कल भी बताया था ये जो नंबर दिया है ये फॉर्म दी है 6q + 1। अब यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। अब ये जो होगा ये तो हमें पता है कि ये क्या होगा, 6 क्या होगा, डिवाइज़र। क्या होगा ये, डिवाइज़र। q क्या होगा, क्यूसेंट। और सीधी सी बात है ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक। तो आइए करते हैं इसको, कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या लेना है, 1। हमें 1 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 का टेबल इसमें आएगा नहीं तो 0 टाइम्स जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो कितना बचेगा, 1। मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक। उसके बाद 6 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। 0 टाइम्स रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 6 से डिवाइड करना है किसको, 5 को। 6 0 0 रिमाइंडर कितना आएगा, 5। क्लियर। उसके बाद अब क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है किसको, 7 को। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 1। 6 से डिवाइड करना है 9 को। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 3। 6 से डिवाइड करना है किसको, था 11 को। 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। बस इतना कर सकते हैं, आगे आप करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक। अब इसको एक फॉर्म में लिखते हैं हम, कैसे हम इनको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होगा कि डिविडेंड जो होगा वो इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर के। अब यहाँ जो पहली सिचुएशन में डिविडेंड दिया है वो कितना है, 1। तो 1 इक्वल होगा किसके, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्यूसेंट, यहाँ जो 0 दिया है, प्लस रिमाइंडर 1। उसके बाद यहाँ जाओ, यहाँ डिविडेंड कितना है, 3। डिवाइज़र कितना है, 6। क्यूसेंट कितना है, 0 और रिमाइंडर कितना है, 3। तो 6 × 0 + 3। उसके बाद यहाँ डिविडेंड कितना है, 5। डिवाइज़र कितना है, 6। क्यूसेंट अभी भी कितना है, 0 और रिमाइंडर कितना है, 5। अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या होगा, अब डिविडेंड कितना है, 7। डिवाइज़र क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड कितना है अब, 9। डिवाइज़र कितना है, 6। क्यूसेंट 1 और रिमाइंडर कितना है, 3। 1 + 3। उसके बाद यहाँ डिविडेंड कितना है, 11 सॉरी, क्यूसेंट सॉरी, यहाँ डिविडेंड कितना है, 11। डिवाइज़र कितना है, 6। क्यूसेंट कितना है, 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है, 5। आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ एक फॉर्म बन के आएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये इन दोनों में 6 कॉमन है। अब ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे आगे को ऐसे ही। अब इनमें ये 6 है वो क्या है, कॉमन। अभी जो नंबर है हम इसको क्या कह सकते हैं, q, और सब में क्या लिखा है, +1। यहाँ 6 कॉमन, यहाँ कुछ भी हो सकता है q, और यहाँ क्या लिखा है, 3। यहाँ क्या है, 6 कॉमन, इसको हम लिख लेंगे q, और यहाँ क्या लिखा है, 5। ठीक। वेयर q सम इंटीजर्स, क्वेश्चन में भी कहा था आपके कि q क्या है, सम इंटीजर्स है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ कि जो ओड इंटीजर्स होगा वो क्या 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म का नहीं होगा।
आप कह सकते हैं होगा कि कोई भी ओड इंटीजर्स जो होगा वो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 फॉर्म का होगा। अब यहाँ q क्या है, एक सम इंटीजर्स, q की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसमें 0 भी दिया गया है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये तो हो गया मेरा मेथड जो मैं इसको कराता हूँ, या मैं आप बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, आप इसको करके आएंगे तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा। बट हाँ, बच्चों के मन में थोड़ा वहम सा या फिर इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ अलग तरीके से दिया गया है कि हम उसको अगर फॉलो करें तो उससे ही मार्क्स मिलेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसको भी आपको करा दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन को उसके हिसाब से कैसे करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर्स। अब ए कोई इंटीजर्स है, अब ये ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि अभी क्या है ये। फिलहाल हमने एक इंटीजर मान लिया है, इसमें 0 भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। फिलहाल अभी क्या है, एक इंटीजर है। अब हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में क्या है, उसमें कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओड इंटीजर्स होगा वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म का होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो फिलहाल हमें क्या देखना है, हमने मान लिया क्या है कि इंटीजर है, ठीक। अब इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 6 के, क्योंकि 6 जो दिया गया है वो क्या है, डिवाइज़र। तो जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मान लो q टाइम गया, कितना आया 6 की, और रिमाइंडर कितना बचा r। रिमाइंडर कितना बचा r। हमें नहीं पता कि एक इंटीजर ये क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन 0 कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि जब हमने 6 से डिवाइड किया a को तो हमारा क्वोशिएंट जो है वो कितना आया q, और रिमाइंडर कितना आएगा r। अब यहाँ रिमाइंडर जो होगा हेयर, रिमाइंडर के लिए पॉसिबिलिटी क्या होंगी, रिमाइंडर की कंडीशन आपने पढ़ी कि रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज, रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज डिवाइज़र से तो हमेशा छोटा होगा और 0 के इक्वल या फिर बराबर हो सकता है। तो r जो होगा वो 0 के इक्वल या फिर बराबर हो सकता है, बट हमेशा क्या रहेगा, डिवाइज़र से छोटा, मीन्स 6 से क्या रहेगा, छोटा होगा। तो r के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मीन्स r की वैल्यू होंगी फर्दर, वो क्या होंगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकती, 6 से छोटा ही रहेगा। अगर बाई चांस r की वैल्यू हम 6 से रख दें, मीन्स यहाँ r रख दें, r की जगह क्या रख दें हम 6, तो 6 बन जाए 6, ये पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, अभी यहाँ 5 वैल्यूज़ होंगी, ठीक। अब यहाँ से तुम क्या लगाएंगे, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के हिसाब से ये जो इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ क्या होगी, डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड जो होगा a वो किसके इक्वल रहेगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्लियर, ठीक। अब a जो है वो एक इंटीजर है, इसमें ओड भी है, इवन भी है, 0 भी हो सकता है। क्लियर, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 0 है इसमें या नहीं है। फिलहाल ओड इवन तो पक्का है, ठीक। अब r की फर्दर वैल्यूज़ रखने पर जो a की वैल्यूज़ आएंगी डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या क्या आ सकती है वो देखते हैं। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ r, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ r। तो a इक्वल 6q प्लस r की वैल्यू पहली क्या है, 0। उसके बाद a इक्वल 6q प्लस r की वैल्यू कितनी है, 1। a इक्वल 6q प्लस 2, a इक्वल 6q प्लस 3, a इक्वल 6q प्लस 4 और a इक्वल 6q प्लस 5। अब सवाल में हमसे जो कहा गया है, मीन्स a की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई वो 6 वैल्यूज़ a की हैं जो हमसे सवाल में कहा गया है, जब मतलब दूसरा मेथड जो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब हमारे जो सवाल में कहा गया है वो कहा गया है कि हम प्रूफ करना है सो दैट द एवरी odd integers is the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5। मतलब एवरी odd integers 6q+1, 6q+3, 6q+5 फॉर्म का होगा। तो odd integers की बात करती है, और आपको पता है कि even integers क्या होंगे, जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें इवन कौन सा है। तो ये नंबर 6 से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 कॉमन है इसमें, तो 2 3 जा 6, 0 तो 0, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये तो इवन है। तो हमें ये नंबर तो लेना नहीं है, हमें तो ओड की बात करनी है, 6q+1। अब इसमें 2 कॉमन आप नहीं ले सकते, तो ये क्या है, ओड। उसके बाद यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 3 या 6 + 1, तो ये भी क्या है, इवन।
तो हम इसको भी नहीं लेना है, इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद 6 क्यू प्लस थ्री क्या है, एक ओड नंबर, तो हम इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन है नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 6 क्यू प्लस 4 में आप 2 ईजिली कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, तो ये क्या है, इवन नंबर, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 6 क्यू प्लस 5 में 2 कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ओड नंबर्स। अब आप ध्यान से देखो जो मैंने टिक किए हैं, एक ये और एक ये, क्या ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म का नहीं है ये नंबर, और ए इस टाइम क्या है, ओड नंबर। तो वी कैन से क्लियरली, हम आसानी से कह सकते हैं, साफ साफ कह सकते हैं कि एवरी ओड इंटीजर्स इज़ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म का होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, मतलब आर्मी के 616 मेंबर्स एक बैंड आर्मी के पीछे, जिसमें 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे मार्च करते हैं, मतलब कदम ताल करके चलते हैं, ठीक। उसके बाद द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम मेंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब दो ग्रुप्स में वो मार्च करते हैं और एवरी कॉलम्स में उनका जो नंबर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हमें ये बताना उस कॉलम में कितने नंबर्स हैं जो उसमें ये मार्च करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। हमने मान लिया ये आर्मी मेंबर और ये क्या है, बैंड मेंबर्स। अभी जो बैंड है वो कोई शादी विवाह वाला बैंड नहीं, ये क्या है, आर्मी बैंड, स्पेशल बैंड एकदम, ठीक। अब हमने मान लिया कि इसमें जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, ये n है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है तो इसमें भी कितने होंगे, n ही होंगे। वो कह रहा है सेम नंबर है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब हमने मान लिया कि एवरी कॉलम्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं, x, कितने हैं, x। और इसमें जो नंबर ऑफ, इसमें एवरी कॉलम्स में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितने हैं, बाई। आई होप कि अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 616, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 32। ये बात क्लियर आपको, ठीक। चलो, अगर इस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई इन टोटल मेंबर से कर दी जाए, मतलब एक कॉलम में जो मेंबर है वो कितने हैं, x, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। अगर दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकल के आएंगे, और जो हमारे पास दिए गए हैं कितने, 616, इक्वल क्या लिखेंगे इनको, n मल्टीप्लाई x। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद अब यहाँ भी एक कॉलम में कितने नंबर, कितने हैं टोटल मेंबर्स, 22, इसमें भी कितने हैं, 22, इसमें भी कितने हैं, 22, ये भी कितने हैं, 22, और ये भी कितने हैं, 22। अब यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, अभी n है। तो यहाँ से टोटल मेंबर्स तुमको निकालने हो तो क्या करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई n से कर देंगे इजीली, तो कितने आएंगे, n मल्टीप्लाई 22, और ये कितने हैं भाई, 32। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमारा जो मेजर मोटिव है वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स n। अब आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि जो 616 है उसके जो फैक्टराइज है वो क्या है, n मल्टीप्लाई x, और 32 का फैक्टराइजेशन क्या है, n मल्टीप्लाई y। अब तुम ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम नंबर है जो कॉमन है इनमें वो क्या है, n है, और n को आप क्या बोलोगे, इनका HCF, क्योंकि दोनों में ये n एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम कॉमन आता है, मीन्स हमें इन दोनों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब मैं आपको शुरू में भी रिकमेंड कर सकता था कि दोनों का आप HCF निकाल लीजिए, जो अधिकतर टीचर्स करते हैं, परंतु अगर मैं ऐसा कहता तो आपको ये बात समझ में नहीं आती कि HCF ही क्यों निकालना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम इसका HCF ही क्यों निकाल रहे हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 32 और 616 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर्स को डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बड़े नंबर को। तो कितने टाइम्स आएगा, एक नंबर काट के देख लेंगे, 3 2 जा 6, 1 टाइम्स आएगा। अभी तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2, कितना कर लेंगे, 3।
3 9 या 27, 9 टाइम्स आएगा समथिंग, 9 2 या 18, 9 3 या 27 और 29, 9 2 या 18, 9 3 27, 28, माइनस करेंगे 16 में से 8 के 8। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको क्या लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में, 616 इक्वल 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना है 8। सिंस रिमाइंडर जो 8 है डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन वी कैन अप्लाई द एल्गोरिथम, तो अगेन यूज़ करेंगे इसका। अब क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है किसको, 8 से डिवाइड करना है किसको, 32 को, 8 4 जा 32, 0 रिमाइंडर, क्या लिखेंगे इसको, 32 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, यहाँ लिखना है सिंस रिमाइंडर इक्वल 0। नंबर 4 दिया गया है, इसमें लिखा है कि यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। हमें ये प्रूव करना है कि एवरी ओड इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब ओड इंटीजर्स या फिर इवन इंटीजर्स की यहाँ बात नहीं की गई है, ओनली किसकी बात की गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें ओड इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इवन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है कि इंटीजर्स, तो मान लेते हैं लेट x बी n इंटीजर्स। अब उसने जो कहा है वो क्या कहा है कि ये जो होगा 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा होगा यहाँ जो 3 है वो क्या है, डिवाइज़र, वो क्या है, डिवाइज़र। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करो इसको। तो ये हमने x को जो ओड इंटीजर जो इंटीजर्स दिया गया है उसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो q तो आता है क्यूसेंट, उसके बाद और यहाँ बचता है r रिमाइंडर। आपको अच्छे से पता है ये जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा होगा, बट ऑलवेज बी लेस देन ऑफ डिवाइज़र 3। मतलब r जो होगा वो 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, बट हमेशा 3 से क्या रहेगा, छोटा। जब 3 से छोटा होगा तो r की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस और कोई इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, अब इस कैलकुलेशन को हम एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखें, डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिखें, इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम, ये लेमा या फिर थ्योरम कुछ भी कह सकते हैं। डिविडेंड कितना है यहाँ x, डिवाइज़र कितना है 3, क्यूसेंट कितना है q प्लस रिमाइंडर कितना है r। अब जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी फॉर द वैल्यूज़ ऑफ r, वो क्या हो सकती हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ r, रखेंगे x 3q प्लस r की वैल्यू 0, x इक्वल 3q प्लस r की वैल्यू 1 और x इक्वल 3q प्लस 2। चलो, एवरी इंटीजर्स बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2, q इज़ द सम इंटीजर्स। अब यहाँ q जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, मतलब एवरी ओड इंटीजर्स 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म का होगा। बट हमसे ये नहीं कहा कि एवरी इंटीजर्स इस फॉर्म का होगा, हमसे कहा गया है कि किसी भी इंटीजर्स, अब वो चाहे ओड हो सकता है, इवन हो सकता है, उसका जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर दैट इज़ 3q प्लस 0 दैट मीन्स 3q का स्क्वायर कितना आएगा, 9q स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन लेना है, चलो बाद में बात करते हैं। उसके बाद यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ईजिली आपको याद है। तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस मीन्स 6q। उसके बाद यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, 3 2 या 6 2 जा 12q। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। उसके बाद अब देखो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं हम, ये 3 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर।
यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया, देखो यहाँ से 3 कॉमन, 3 3 जा 9, ये वाला क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो 1 को। यहाँ से 3 कॉमन लो, 3 2 जा 6, 2q। अब यहाँ से हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 1 है, 1 में कॉमन नहीं होगा तो इसको 1 को ऐसे लिख दो अलग, +1। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 की कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से देखो 3 3 जा 9, तो हमने इनमें 3 कॉमन लिया और ये फॉर्म आ गई। यहाँ से 3 कॉमन लिया हमने, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 1 हम ले लिया बाहर। यहाँ से 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 3 4 जा 12 क्यू, और यहाँ से देखो हम इसको लिखेंगे 3 + 1, तो 3 बन जा 3 और +1 बाहर लिख देंगे हम बाहर। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो नंबर है हमसे कहा गया क्यू क्या है, एक सम इंटीजर, यहाँ कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। सम इंटीजर्स मतलब कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो कोई भी इंटीजर्स है तो हम इसको क्या मान लेंगे m। अब q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू भी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम m, तो ये हो जाएगा 3m। उसके बाद यहाँ 3, इसको हमने क्या मान लिया m, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद ये 3, ये हम क्या मान लेंगे m, और आगे क्या लिखा है 1। तो सो वी कैन से क्लियरली दैट द एवरी इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 1, मतलब एवरी इंटीजर्स और उसका जो स्क्वायर होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा 3m + 1 की फॉर्म का होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको होमवर्क में मिलेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा अभी, उसको आपको घर से करना है। उसमें क्या कहा गया है ओनली कि किसी भी इंटीजर्स का जो क्यूब होगा वो इस फॉर्म में होगा, मतलब जो उस क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको वो घर से करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।